आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है विद्युत अपघट्यों के संबंध में जब किसी अणु संख्य गुणधर्म का मान प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है तब यह मान सामान्य समीकरणों के प्रयोग से सैद्धांतिक गणना द्वारा प्राप्त मान से अधिक होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि विलयन में विद्युत अपघट्यों का वियोजन होता है। इसी तरह कुछ पदार्थों में संगुणन होता है। उदाहरण, बेंजीन में एसिटिक अम्ल तथा अणु संख्य गुणधर्म का प्रयोगात्मक मान सैद्धांतिक गणनात्मक मान से कम प्राप्त होता है। प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मान से भिन्न होता है। इन्हें अपसामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इन सभी स्थितियों में एक गुणांक I, जिसे 1/2 गुणांक कहते हैं, को परिचित कराया जाता है, जो कि विलयन की प्रवृत्ति आदर्श होने पर अणु संख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान तथा अणु संख्यक गुणधर्म के सामान्य मान का अनुपात होता है। I का मान ज्ञात होने पर विलय के वियोजन अथवा संगुणन की मात्रा की गणना की जा सकती है। और फिर हम लोगों से पूछा गया है कि 0.1 मोलर क्या है, BaNO3 विलयन के लिए 1/2 गुणांक 2.74 है, तब वियोजन की मात्रा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं क्या, I का जो सूत्र होगा कि वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या बटा वियोजन से पहले कुल कणों की संख्या। ठीक है, वियोजन से पहले कुल कणों की संख्या। अब हमारे पास क्या दे दिया गया है, बेरियम नाइट्रेट दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखें तो Ba है और NO3 है और ये क्या है, 2 बार है। इसका जब हम लोग वियोजन कराएंगे तो बेरियम के ऊपर 2 धनात्मक तथा 2 NO3 जो है आपका ऋणात्मक में परिवर्तित होगा। अब I का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो वियोजन से पहले अगर हम लोग मान लें इसकी सांद्रता 1 है तो ये क्या होगा, 0 होगा और 0 होगा, क्योंकि वियोजन तो हुआ नहीं। अब वियोजन के पश्चात इसमें से अगर अल्फा निकल गया तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, क्योंकि जब इसका 1 मोल वियोजित हो रहा था तो 2 मोल नाइट्रेट का निकल रहा था। इस वजह से जब इसका अल्फा निकलेगा तो इसका 2 अल्फा निकलेगा। ठीक है, तो अब वियोजन के पश्चात हम लोगों को कुल कणों की संख्या कितनी मिल रही है, तो I के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए वियोजन के पश्चात ये वाला है पूरा, है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1 ऋण अल्फा धन 2 अल्फा, और वियोजन से पहले कितना था, तो ये 1 था, तो हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए अल्फा से इस अल्फा को हम लोग काट सकते हैं, यानी कि 1 धन 2 अल्फा बटा 1 बराबर क्या हो जाता है, I। अब यहाँ पर I का मान हम लोगों को दिया गया है 2.74। ठीक है, तो हम लोग उसको रखें तो ये क्या हो जाएगा, 2.74 बराबर 1 धन 2 अल्फा। ठीक है, अब इस 1 से हम लोगों को भाग देना है तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो ये 1 इधर ले आएंगे तो 2.74 ऋण 1 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 बराबर अल्फा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे तो ये 1.74 बटा 2 हो जाएगा बराबर अल्फा। ठीक है, अब इसको अभी अगर हम लोग भाग देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, ये हम लोगों के पास 0.87 बराबर हो जाएगा हम लोगों का अल्फा, यानी कि अल्फा का मान 0.87 है। अब दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग देखें तो दूसरा विकल्प हम लोगों को सही मिल रहा है, इसी वजह से हम लोग उत्तर क्या लिख देंगे, दूसरा विकल्प। ठीक है, उत्तर हो गया दूसरा विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।